अब वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में ये हम जैसे लास्ट टाइम बात भी कर चुके हैं इसके ऊपर। जी, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं और उन्हीं को हमने देखना ये है कि उनकी डोमेन जब हम किस तरह से बनाएंगे। अ, उसमें जो फंक्शंस होंगे, फर्स्ट करें एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल, यानी ए या इधर, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टी ही दिया हुआ है तो चलो भी हम भी बात इन टर्म्स ऑफ टी कर लेते हैं। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी पावर एन। तो अब याद रखें कि जो डोमेन होगी, डोमेन का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसके ऊपर ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कौन सी वैल्यूज हम इधर पुट कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि जो पॉलिनोमियल है इसका जो ग्राफ नॉर्मली बनता है, अगर आप ग्राफ की बात करते हो तो वो इसी तरह का ऐसे करके कंटिन्यू चलता चला जाता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है पॉलिनोमियल के लिए, तो डोमेन जो है इसकी वो हमेशा रियल वैल्यूज होती हैं और रियल वैल्यूज। और अगर आपने इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और अगर आपने इसको नंबर लाइन पे लिखना है तो नंबर लाइन पे सिंपल, ये आपकी नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये भी इसी तरह ही बने। उसके बाद हमारे पास आता है, फर्ज करें जी ऑफ टी दिया हो और ये दिया हो एल एन, चलें, 2t माइन प्लस 5, फर्ज किया, ये दिया। अब आपने इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन आपके पास इस तरह से आएगा कि आप इसको, ये मैं इंडिविजुअल डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में फिर हम देखेंगे कि कंबाइंड डोमेन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो अब जैसे देखें एल एन 2t+5 है तो ये आ जाएगा 2t+5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि हमें, आप कैलकुलेटर भी इसको चेक कर सकते हैं कि इधर जो वैल्यू है टी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ना तो ये जीरो आ सकता है ना नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब है इधर से हमें अब इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, 2t इज ग्रेटर देन -5 एंड t इज ग्रेटर देन -5। अब इसको अगर आपने नंबर लाइन पे देखना है तो आप ये देखें कि ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर इंटरवल फॉर्म में देखना है तो t इज ग्रेटर देन -5, पहले नंबर लाइन पे देख लेते हैं, वो आपको बात थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो। अब ग्रेटर है तो ग्रेटर का मतलब ये। और ये देखें कि इधर ये हॉलो साइन आएगा, यानी एक सर्कल आएगा, डॉट नहीं आएगा। ठीक, ये तो इसका मतलब -5/2 एंड अबव टिल इंफिनिटी। इसको अगर आपने इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो 5/2 तो ये जनाब हमारा इसकी डोमेन बन गई। और अब आ जाएं, फर्स्ट करें एच ऑफ टी। अब एच ऑफ टी जो है वो अगर आपको दिया हुआ है, फर्ज किया 3t+4/t+1 और t-3, ये दिया हुआ। अब ये मैं इस तरह दे रहा हूँ कि आप इसको, वैसे तो होपफुली आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। आप सिंगल एज के साथ आपके पास आएगा। तो अब जो है आपने इसको इस तरह से करना है कि ये दोनों वैल्यूज हैं इनको अलग अलग आपने रखना है। तो t+1 कैन नॉट बी, बल्कि ऐसे कर लेते हैं फिर इसको, ये देखिए, इसको अगर आप इस तरह से कर लें कि t+1 इंटू t-3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि t+1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो t कैन नॉट बी इक्वल टू -1। दूसरा आप देख लें कि t-3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो t कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे ये बनेगा -1 और 3। अब ये आपने याद रखना है। जी, ये अब आपने याद रखना है
कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, ये आ गया, और ये, और ये। अब ये देखिए, ये आपकी नंबर लाइन बन गई। तो अब अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, -∞ to -1, यूनियन -1 to 3, यूनियन 3 to ∞। तो ये जनाब इसकी डोमेन इन इंटरवल्स फॉर्म आ गई। फिर हमारे पास है, फर्ज करें कि यू ऑफ टी ले लें। यू ऑफ टी जो है वो अगर फर्ज करें T² - 4 आ गया, तो अब जो है हम क्या करेंगे कि ये जो T² - 4 है, इधर लिखेंगे T² - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर जीरो भी अगर होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो अब इसके फैक्टर्स बना लें तो T - 2, T+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर अगर आप नंबर लाइन बना लें तो ये -2 और ये 2। अब ये देखें कि आप कोई भी वैल्यू इस रीजन में पिक करें। फर्ज करें कि वो वैल्यू आप ले रहे हैं -3। जब -3 इधर लगाएंगे तो ये देखें, ये नेगेटिव आ जाएगा, -3 -2 -5। और इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा -1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्ज कर, ये पहले हमने कितना रखा था, -5। अच्छा, और ये कितना आ रहा था, -1। तो ये आंसर आ गया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये रीजन जो है ये ट्रू है। यानी आपका जो ये वाली इक्वेशन है ये ट्रू रहेगी जब ये -2 से लेसर हो। फिर -2 और 2 के दरमियान में कोई भी वैल्यू ले लें। अब ये देखें कि जैसे आपने ज़ीरो लिया, जब ज़ीरो इधर पुट करेंगे तो ये देखेंगे आ जाएगा -2 और 2। तो ये ट्रू नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है दिस इज द रॉन्ग रीजन। अब ग्रेटर देन 2, अब 3 ले लें, इधर 3 रखेंगे तो ये देखें ये 1 आ गया और ये 5 आ गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये रीजन। तो अब आपके पास जो वो बनेगी नंबर लाइन पे, वो बनेगा -2 and 2, और ये परमानेंट आएगा। अच्छा, अब जो है इसको इंटरवल फॉर्म में अगर आप देखें तो ये आएगा -∞ to -2, लेकिन ये ऐसे आएगा, यूनियन, ये आएगा 2 to 2 to, ये 2 इंक्लूडेड है तो इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, 2 to ∞, और ये राउंड ब्रैकेट आएगा। तो ये इसकी डोमेन बनती है। अच्छा, मेरा ख्याल है अब काफ़ी हमने देख लिया। और दूसरा ये देख लें कि साइन कॉज जो है उसके लिए जो रेंज होती है वो -∞ to ∞ होती है। अब जो है चलें ये वाली एग्जांपल को एक दफ़ा देख लेते हैं। तो अब ये देखें कि ये अ, इस तरह से है कि जैसे ये दिया हुआ है ना टी। अब इसको आप लेट कर लें कि ये एफ ऑफ टी, मतलब आपकी मर्जी है जो मर्जी रखें। चलें हमने फर्ज करें ये आपकी इधर भी लेक्चर्स के अंदर भी फंक्शन एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी वगैरह रखा हुआ है, ये आ गया। अब आपको पता है कि टी जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है ये 0 to ∞, ये इंटरवल आ गया। फिर उसके बाद आपने ले लिया जी ऑफ टी। अब जी ऑफ टी जो है वो है 1/t - 1। इसका मतलब है टी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। यानी आपने t - 1 को कह दिया कि इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब टी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब इसको अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, r/1, यानी 1 के अलावा सारी रियल नंबर। ठीक, और इसको अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये देखें लाइन के ऊपर अगर लिखेंगे तो ये 0 यानी 1 पे। ठीक, सिर्फ ये वाला फंक्शन नहीं है। अब इसके बाद जो है
LNT, इसका मतलब है टी इज ग्रेटर देन 0। तो अब जो है इसको नंबर लाइन पे जब आप ड्रॉ करेंगे, तो अब ये देखें नंबर लाइन पे ये आ रहा है, टी इज ग्रेटर देन 0, आप इधर 0 रख लें, ग्रेटर देन, या तो इसको जो है आप कह लें डी ऑफ एच, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन एच। अब इसके बाद जो है अगली वैल्यू आप ले लें, और वो है अच्छा उसने पहले, चलें एच लगाया हुआ हम, अब नेक्स्ट वैल्यू है, अब ये 1 आ गया, तो ये इसको आप डोमेन ऑफ जी कह लें। और फिर जो है अगला जो वो है, वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो तीनों जिसमें अवेलेबल हैं वो कौन से हैं, ये देखें तीनों जो हैं, इधर तीनों हैं और इधर तीनों, ये तीनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 0 to 1, 0 to 1, तो अब आपने डोमेन बतानी है आर ऑफ टी। तो ये आपके पास आ जाएगी, ये देखें 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो ये जनाब इसकी डोमेन आ रही है। अब इसके बाद ये तो खैर सारे पोलिनोमियल हैं, तो इसलिए इनकी जो डोमेन है वो रियल बनेगी। अब इधर आ जाएं, तो एफ ऑफ टी जो है वो आप पहले लिख लें टी क्यू, डोमेन ऑफ एफ लिख लें। अब डोमेन ऑफ एफ क्या बनेगी, पोलिनोमियल की और रियल, और जी ऑफ टी ले लें, जी ऑफ टी है ln 3 - 2, तो क्या बनेगा 3 - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको उधर ले जाएं तो टी जो है, ये अगर चले ऐसे कर लें -3, और ये अब नेगेटिव साइन जब खत्म होगा दोनों साइड पे, तो टी इज लेस देन 3 आ जाए। और इसको जो है इसका मतलब लेस देन 3 इसकी वैल्यू है। फिर आ जाएं, इसको आप चलें बाद में फिर हम इंटरवल फॉर्म में लिख लेते हैं, जी एच आ गया, एच ऑफ टी। अब एच ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या आएगा, √t। सर ये आपने पहले किसका सॉल्व किया है? ये जो पहले किया आपने, ये वाला, फर्स्ट वाला। हाँ जी, जिसका इस आपने t<3 निकाला है। ये ये जी ऑफ टी जो है ना, देखें लॉग के अंदर जो वैल्यू दी हुई है ना, लॉग के अंदर जो वैल्यू दी हुई, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ठीक है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं सर हो ऑफ रही? हो गया। नहीं सर, ऑफ हो गया। अच्छा, अभी हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट से लेस रह गया, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, अगर आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छी बात है, इसको हम कंटिन्यूटी में ठीक रखें। है सर, सेंड कर दें। हाँ, क्यों फिर जल्दी में शायद चीज़ें कुछ रह जाएंगी। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो t - 3 है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये देखें, ये हमने लिखा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये लिख दिया इसको g(t), और ये है ln 3 - अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस जगह पे ना ये 0 आ सकता है और ना कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ 3 - t जो है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये बात समझ आई है कि नहीं अहमद? जी सर। अच्छा, इसको आप आगे। इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो 3 इज ग्रेटर देन 3